नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अफगानिस्तान को अब सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को बगराम एयरफील्ड उनके हवाले कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तालिबान सरकार को इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ट्रंप की ऐसी धमकियों पर अफगानिस्तान सरकार ने कड़ा जवाब देते हुए कह दिया है कि उन्हें अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल देना चाहिए क्योंकि वो न तो बगराम एयरबेस पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण होने देंगे और न ही अपनी जमीन पर विदेशी सैनिकों की चहलकदमी को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को किसी देश के एयरबेस पर कब्जे का ख्याल क्यों और कैसे आया और किस तरह से वे पाकिस्तान को इसके लिए एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के निर्माण में अमेरिका का सहयोग शामिल था। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अफगानिस्तान में सैन्य अभियान के दौरान अमेरिकी सेना ने इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया था। इसका निर्माण तब किया गया था जब अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों के साथ उसके संघर्ष का दौर था। अमेरिका की पिछली जो बाइडेन सरकार ने जब अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाया तो बगराम एयरबेस पर वहां की तालिबानी सरकार ने नियंत्रण कर लिया, जो कि एक साधारण सी बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह पिछली बाइडेन सरकार की कमजोर नीति और विफलता का परिणाम लग रहा है। लिहाजा वे बगराम एयरबेस को एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के रूप में देख रहे हैं जहां से वे चीन, ईरान और रूस के खिलाफ इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ये एक्शन प्लान पूरा होना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि ट्रंप की धमकी के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में प्रेस वार्ता में कहा कि किसी भी कीमत पर क्षेत्र में तनाव और टकराव को बढ़ावा देने का समर्थन नहीं किया जाएगा। लिन जियान ने कहा कि चीन अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और ये मानता है कि अफगानिस्तान का भविष्य उसके अपने अफगानी लोगों के हाथों में होना चाहिए, न कि किसी बाहरी के हाथों में। चीन के ऐसे तेवरों के बीच अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जा करने के लिए हो सकता है कि अमेरिका को संघर्ष के लिए भी उतरना पड़े। ऐसे में अफगानिस्तान की सीमा से लगता पाकिस्तान उनके लिए बगराम तक पहुंचने की सीढ़ी बन सकता है। इसमें पाकिस्तान के अपने हित भी जुड़े हो सकते हैं। न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले मुलाकात की है। वो कुछ मौकों पर मुनीर की तारीफ करते हुए भी देखे गए हैं। यह दिखाता है कि काबुल मुद्दे पर अमेरिका की ओर से पाक सेना को प्राथमिकता दी जा रही है। ट्रंप के कदमों से पता चलता है कि अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को ही अफगानिस्तान का गेट कीपर मानता है। अब बगराम एयरबेस किस जगह पर मौजूद है और अमेरिका के इतने इंटरेस्ट का विषय कैसे बना हुआ है, इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका अगर बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लेता है तो वो वहां से तिब्बत, शिंजियान और चीन के पश्चिमी परमाणु और मिसाइल प्रतिष्ठानों को आसानी से अपनी निगरानी में रख सकता है। चीन को इससे जुड़े खतरे का आभास है, इसलिए उसने अमेरिका की इस चाल का विरोध करना अभी से शुरू कर दिया है। खैर, अमेरिका 2021 में खोई अपनी ताकत हासिल करने की कोशिश में अगर पाकिस्तान के रास्ते बगराम तक पहुंचने में सफल हो पाता है तो इसके बदले में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना अमेरिका से इसका पूरा फायदा वसूल करना चाहेगी। इसमें आर्थिक और सैन्य दोनों तरह की सहायता शामिल हो सकती है, जबकि कई मुद्दों पर वो वैश्विक मंचों पर अमेरिका के खुले समर्थन भी हासिल कर सकता है। चर्चाएं ये भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका पाकिस्तानी सेना की सहायता भी ले सकती है, जबकि पाक आर्मी तालिबान को नियंत्रित करने के लिए उस क्षेत्र में जंग के लिए भी उतर सकती है। हालांकि ऐसा होने से पहले ही तालिबान ने अमेरिका के बगराम पर नियंत्रण का विरोध जताना शुरू कर दिया है, युद्ध की धमकी भी दी है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी तरह की एंट्री अफगानिस्तान में नहीं चाहता है। तालिबान की ओर से ट्रंप के कड़े प्रतिरोध का अर्थ यह है कि पाकिस्तान की सहायता या तालिबान को विभाजित किए बिना, यानी कई गुटों को खड़ा किए बगैर अमेरिका को बगराम का नियंत्रण नहीं मिल सकता। हालांकि इसके लिए शुरुआत में अमेरिका बातचीत के रास्ते पर बढ़ना चाहता है, जिस पर अफगानिस्तान अमेरिकी प्रशासन से बातचीत के मूड में कतई नहीं दिखाई दे रहा।
अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जाकिर जलाल ने अपने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान और अमेरिका को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की जरूरत है, लेकिन अफगानिस्तान में किसी भी हिस्से में अमेरिका की कोई सैन्य उपस्थिति बनाए बिना। तालिबान का संदेश साफ है कि वो किसी कीमत पर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि बगराम एयरबेस पर वो किसी भी तरीके से नियंत्रण पाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अपना अधिकार जताना चाहते हैं। दूसरी तरफ है तालिबान की सरकार, जो अफगानिस्तान में हुकूमत करती है। उसने साफ तौर से ये कहा है कि ये जो है अफगानिस्तान की संप्रभुता की बात है। यहां पर अगर आप इस तरीके से अपनी जो दादागिरी चलाना चाहते हैं तो इसको तालिबानी सरकार नहीं चलने देगी और इसका पुरजोर तरीके से किसी भी स्तर पर उतर करके कड़ा प्रतिरोध किया जा सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर यहां पर जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, लगता नहीं है कि वो बिना अपनी बात मनवाए पीछे हटेंगे। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान सरकार भी है और चीन ने भी आंखें यहां पर दिखानी शुरू कर दी हैं। ऐसे में पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके से अमेरिका की सहायता करता है तो वो सीधे चीन के निशाने पर भी आ सकता है। चीन वही देश है जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सीपीईसी प्रोजेक्ट पर किया हुआ है। तो शायद पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरीके से चीन का दुश्मन बन जाए। लेकिन ऐसे संवेदनशील विषय पर पाकिस्तान की भूमिका क्या रहने वाली है, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगातार बना हुआ है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।